अच्छा कह दो तुम्हारा कहाँ से प्रमाण पत्र है कि रथ से उतर के स्नान नहीं कर सकते हो, तुम हिंदू हो? हमें तो नहीं लगता। वो जब साधु संत हैं तो उनको वो कौन सी वैनिटी वैन में वो बैठ के ऐसे और किस पे चल रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, स्नान करने के लिए? उनको रथ से उतर के भी तो जाना चाहिए था। और रही बात है शंकराचार्य के पास साठ गांठ क्या चला रहे हैं, जो भी चला रहे होंगे सोच रहे होंगे सत्ता आ जाए किसी भी तरह से। उनका बिल पास हुआ, मतलब यूसीजी बना था, हम लोग परेशान थे कि कैसे हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री जी कैसे बनेंगे सीएम, हम खुद ही टेंशन में थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा था कि हमारे माननीय एसएसबी मुख्यमंत्री योगी जी ही आए। और जब से मैंने सुना है कि नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तब से हम बहुत खुश हैं। लेकिन जब से यूजीसी आया है, खासकर टारगेट योगी आदित्यनाथ को ही किया जा रहा था। चाहे बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने इस्तीफा दिया कहकर कि शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, और यूजीसी बिल इसको लेकर एक मतलब क्लास 1 ऑफिसर अधिकारी इस तरह से पोस्टर लेके इस्तीफा दे रहा है। अच्छा ये बताइए शंकराचार्य जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। वो जब साधु संत हैं तो उनको वो कौन सी वैनिटी वैन में वो बैठ के ऐसे और किस पे चल रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, स्नान करने के लिए? उनको रथ से उतर के भी तो जाना चाहिए था। और वो सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? वो अपने मंदिरों की बात करें, स्नान, गंगा स्नान, ये सब दुनियादारी की बात करें, वो सरकार में क्यों घुस रहे हैं? कभी विपक्ष में घुस जाते हैं तो कभी सत्ता में घुसते हैं, ये कौन सी बात है? उनको तो किसी तरह की टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। उनको तो अपना ये देखना चाहिए वैनिटी वैन में अगर रहने को मिल रहा है तो शांति से रहे हो। वो दुनिया की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? हमें समझ ही में नहीं आ रहा शंकराचार्य जी ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। और फिर ये बताइए रथ पे चल रहे हैं, त्रिशूल के अंदर बैठे हैं बढ़िया आराम से, अब वो टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी उनसे माफ़ी मांगे, उनको शर्म नहीं आती है? जो सत्ता चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो गुंडा राज खत्म हो गया है, सारे गुंडे खत्म हो चुके हैं, और जो थोड़ा सा मतलब गुंडई जैसे मतलब गुंडा राज करने की कोशिश भी करता है, तो चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, उसको इस चीज़ का बहुत बड़ा भय है कि हमारा घर बिल्डोजर से गिर जाएगा और सारी गुंडई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गुंडा राज तो चल नहीं रहा है। और शंकराचार्य को हम तो यही कहेंगे, अगर मेरे माध्यम से ये संदेश जाए तो शंकराचार्य महाराज जी को रथ से उतर के और चल के, और अरे तुम रथ पे चढ़ के स्नान करोगे, तुम्हारा रथ भी डूब जाएगा, वो भी डूब जाएंगे। और रही बात माफ़ी मांगने के लिए, तो उनसे ये कहें शंकराचार्य खुद ही माफ़ी मांगे कि वो सत्ता में क्यों घुसते हैं। उनको अपना भक्ति करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, अपना संत बन के रहना चाहिए। वो सत्ता और विपक्ष इन सबसे उन्हें दूर रहना चाहिए। वो कभी अखिलेश की टिप्पणी करते हैं तो कभी योगी की करते हैं, कभी मोदी की करते हैं, कभी सरकार में। उनकी चल रही ना अखिलेश के साथ साठगांठ, जब से फोन पे लगातार बात। देखिए वो साठगांठ, वो तो कभी देखिए उनका क्या है, मस्जिद में भी जा सकते हैं, ठीक, मंदिर में भी जा सकते हैं। वो अब हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जो मस्जिद में जा सकते हैं उनसे क्या उम्मीद करें। और रही बात है शंकराचार्य के पास साठगांठ क्या चला रहे हैं, जो भी चला रहे होंगे सोच रहे होंगे सत्ता आ जाए किसी भी तरह से। लेकिन अब जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उनको कालनेमी कह रहे हैं कि ऐसे संत जो हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं भगवा धारण करके, ऐसे संत कालनेमी हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि असली कालनेमी योगी आदित्यनाथ है। गायें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होती हैं। मंदिरें योगी आदित्यनाथ तोड़वा रहे हैं। ब्राह्मणों पे आदित्यनाथ लाठी चार्ज करा रहे हैं या उनको बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरह की बात चल रही है। और अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पहले खुद बताए कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं है, अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। देखिए हम यही कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में कि वो इतने अच्छे सीएम हैं, और जो ये विपक्ष उठा रहा है कि वो मतलब किसमें हिंदू का प्रमाण दे, शंकराचार्य कह रहे हैं अच्छा हिंदू का प्रमाण दे योगी जी। अच्छा कह दो तुम्हारा कहाँ से प्रमाण पत्र है कि रथ से उतर के स्नान नहीं कर सकते हो, तुम हिंदू हो? हमें तो नहीं लगता। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कहते मतलब पंडितों पे अत्याचार हो रहा है, ये सारी जातियों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये भ्रमित हो और हम किसी भी तरह से कैसे भी करके, हमें सत्ता की ललक लगी हुई है, हम बैठ जाए कुर्सी पे। और योगी जी और मोदी जी ने इतना अच्छा राज मतलब ये जो सरकार चला है, तो इससे तो सारी पब्लिक खुश है। और रही बात, हम एक चीज़ सरकार से कहना चाहूँगी, धीरे धीरे जो ये बजट पास हुआ है, इसमें मैं देख रही हूँ अगर ये बजट पास हुआ इस हिसाब से अगर लागू हुआ, अच्छे से चल गया, तो ये मान के चलिए रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं, विपक्ष क्या सोचता है, हम अच्छे से भर्ती करेंगे और नौकरी देंगे। अब हमारी सरकार भी अच्छे से बजट पास की है और सबको नौकरी और बेरोजगारी भी खत्म करेगी। और इनको सत्ता में आने का कोई, अब इनके मुद्दे खत्म हो चुके हैं ये, हाँ इनके सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। आपका क्या नाम?
डॉक्टर अनामिका द्विवेदी। क्या कहेंगी आप, आज का जो बजट आया है महिला होने के नाते कैसा देख रहे हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये इस बजट ने सभी वर्गों को कवर किया गया है और स्वस्थ भारत ही एक सक्षम भारत की कल्पना कर सकता है। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और हम महिलाएं लगभग 50% कवर करते हैं, तो महिलाओं का विशेष ध्यान देकर भी उन्होंने अट्रैक्ट किया है। महिला वर्ग के लिए भी सभी संतुष्ट हैं, देश संतुष्ट है, महिलाएं भी संतुष्ट हैं। बिल्कुल। जैसे आप डॉक्टर हैं, ये बताइए जो कैंसर और जो 7 अन्य दवाइयाँ जो गंभीर बीमारियाँ थी उनके ऊपर जो टैक्स कम किया गया है, ज़ीरो कर दिया गया है, जो आयात टैक्स लगता था, आम आदमी या गरीब आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए इन दवाइयों को अफोर्ड कर पाना बहुत बामुश्किल ही कर पाते थे और निम्न वर्ग के लिए तो कल्पना करना भी मुश्किल था। तो इस सरकार ने जो टैक्स कम किया है तो हम अफोर्ड कर पाएंगे। बाकी बहुत जगह आप जो कह रहे हैं फ्री इलाज भी होगा इनका, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको दवाएं सस्ती मिल पाएंगी और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका इलाज भी मुफ्त कराया जाएगा। तो इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कहें तो सक्षम भारत की कल्पना हम स्वास्थ्य के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज तक जो बजट आया है उसमें इस बार सबसे ज़्यादा 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग पाश्चात्य देश जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को हैरानी होती है कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आज उस डेवलपमेंट विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बड़ा जो बजट का पार्ट दिया गया है, तो हम वही चीज़ भारत में भी कल्पना कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अपने ही देश में इसके साथ टूरिज़्म को भी जो बढ़ावा मिल रहा है। कई कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़्म पर ही बेस्ड उनका इनकम है, यहाँ पर भी इतना सुंदर भारत राष्ट्र है। भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हर कोनों में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक अलग ही माहौल होता है। तो टूरिज्म डेवलपमेंट के माध्यम से हम वो इनकम भी देख पाएंगे। और जो कहें कि अगर सारे भारत का विकास कवर कर रहा है, ग्रोथ कवर कर रहा है, हमारा ग्रोथ रेट 7.4 है और लगातार हम उसको कवर कर रहे हैं। ऊपर के पायदान पे, अभी चौथे पायदान पे है, इंटरनेशनली जीडीपी हमारा 4th है, तो उसके साथ हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि तीसरे रैंक पर हम 30 तक पहुँच जाएंगे। महिलाओं के लिए जो किया है छात्रावास, लेकिन डिम्पल यादव कह रही है कि महिलाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं है और विपक्ष कह रहा है इस बार फर्जी बजट है ये पूरा। नहीं, विपक्ष को तो कुछ तारीफ करने की तो हम नहीं कह सकते कि वो तारीफ करेंगे, लेकिन कम से कम ये मान ले कि हाँ सभी वर्गों के लिए किया गया है और वो समय के साथ देखेंगे भी कि विकास हो रहा है। वो तो पिछले विकास जो महत्वपूर्ण हुए हैं उनको भी नागवार गुजरता है कि ये कैसे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो वो आज तक नहीं कर पाए। तो मानने की तो बात ही नहीं, वो विश्वास क्या, वो जो दिखाई भी दे रहा है उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। लगातार जो जैसे वुमेन की कहें, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ रही है, अभी कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, परचेजिंग पावर इधर बढ़ रही है हमारी, डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हमारे सॉल्व हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और हर स्थितियों का ध्यान रखा गया है सरकार और इस बजट के माध्यम। बजट से संतुष्ट है? बहुत ही संतुष्ट है और हमारे ख्याल से पूरा राष्ट्र संतुष्ट है। पूरा राष्ट्र बधाइयाँ दे रहा है, धन्यवाद अर्पित कर रहा है।